हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज का नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 कराने जा रहा हूं। तो गाइस, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। इन दिस सिस्टम पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम स्लिप्स prepared inside the organization itself and from slips filled in by its customer. So entries are not made in the books of the original entry or subsidiary books, but posting of entries is made from slips in a banking company in the banking companies in the banking companies. Slips are paying slips, withdrawal slips, and checks, and all these slips are filled in by the clients of the banks. These slips serve the basis of the entry in the ledger and control accounts in the journal ledger, and prepare on the basis of the analysis of these slips. Main reason for the adoption of the slip system of posting by banks are as follows. पहला क्या है कि the bank must have customers account up to date for a customer may present a check for any time during hours meant for the public. Second, the number of transactions in a bank is very large. The adoption of slip system can suitably distribute the work of posting among many persons. ठीक है, इट इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ अकाउंटिंग वर्क। ठीक है जी, और उसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं स्लिप सिस्टम के? इट सेव्स टाइम एंड लेबर, नो नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तीसरा, मिनिमम डिले। चौथा, डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद है स्मूथ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है रिलायबल अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद है परफेक्ट बेसिस ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद है प्रॉपर एविडेंस। राइट हो। और डिसएडवांटेजेस क्या है? रिस्क ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप्स, डिफिकल्टी इन वेरिफिकेशन, इनकन्वीनियंस टू कस्टमर्स, रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन एंड मिस अप्रोप्रिएशन। एक्सपेंसिव सिस्टम है ये। ठीक है जी, ठीक है गाइस। तो ये स्लिप सिस्टम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो अब हम कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं। तो मैं बुक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये रही फाइनल अकाउंट्स के लिए जो हमारे पास है। सो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं गाइस? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर ईच ईयर। ठीक है जी, इज इट विजिबल टू यू? ओके, तो आई थिंक इट्स अब थोड़ा ज़्यादा विजिबल है। ओके, तो ये अब थोड़ा मेरे को बुक रखनी ही पड़ेगी। हाँ, तो इट इज़ मोर क्लियर नाउ। ओके, banks are required to prepare final accounts for each financial year, that is its books are closed every 31 March, but the internal purposes banks are close their books on 30 सितंबर। 30 सितंबर को भी वो क्लोज करते हैं, जिसको हाफ ईयरली क्लोजिंग भी हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद पहले कंपनी का या मतलब बैंकिंग कंपनी का क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डेंस विद द फॉर्म बी इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. Form B is in the summary form and details of the various items are given in the schedules. Form B is given below. Form B में ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देखिए स्केड्यूल भी गिवन है, और इसमें क्या गिवन आ रहा है आपके पास? इनकम है इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी, फिर अदर इनकम। ओके, फिर उसके बाद स्केड्यूल को हम देखेंगे। फिर एक्सपेंडिचर्स है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एप्रोप्रिएशंस। फिर क्या चीज़ है? एप्रोप्रिएशंस है। राइट हो, ये समझ आ गया बेटा। उसके बाद स्केड्यूल 13, एक एक करके स्केड्यूल को समझते हैं, क्योंकि इसमें कौन से स्केड्यूल्स हैं? 13, 14, 15, 16। स्केड्यूल 13 क्या कह रहा है? इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंक इंटरबैंक फंड्स एंड अदर्स। उसके बाद स्केड्यूल नंबर 14 क्या कह रहा है? ये देखिए 14 में हमारे पास आ जाएगा अदर इनकम की सारी डिटेल, कि कमीशन के फॉर्म में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, और उनमें से अगर कोई लॉस है तो वो लॉस लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन इंडिया एंड मिसलिनियस इनकम। और स्केड्यूल 15 में ये आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट आपने खर्च किया है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई
ठीक है। इंटर बैंकिंग बोरिंग्स अदर्स। उसके बाद शेड्यूल 16 में आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल कि बैंक के ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से हैं। पेमेंट्स टू and provision for employees, rent, taxes and lighting, printing, stationery, advertisement and publicity, depreciation on bank's property, directors fees, allowance expenses, directors auditors fees, allowance and expenses, law charges, postage, telegraph, telephones, repairs, maintenance, insurance and other expenditure। ये गाइस सारा आपका एक्सपेंसेस के स्केड्यूल आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं आगे कि जर्नल गाइडलाइंस कौन सी हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए आरबीआई की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई क्या है उसको गाइडलाइंस दे रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट और डिस्काउंट के लिए इनकम साइड की बात करें हम। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस लाइक कैश, क्रेडिट, डिमांड लोन, सभी तरह के उसमें आ जाएंगे। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है? इंक्लूड्स ऑल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तीसरे में इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंकिंग इंटर बैंकिंग फंड्स। तो इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेज विद आरबीआई एंड अदर बैंक्स, कॉल लोन, मनी मार्केट प्लेसमेंट्स एटसेट्रा। और उसके बाद अदर्स में क्या है? इट इंक्लूड्स एनी अदर इंटरेस्ट, डिस्काउंट इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द अबव हेड्स। और अदर इनकम में कमीशन है और ब्रोकरेज, उसमें क्या इंक्लूड करने को कह रहे हैं? सारी रेमुनरेशन ऑन सच सर्विसेज सच एज कमीशन ऑन कलेक्शन, कमीशन एक्सचेंज ऑन रेमिटेंसेज, ट्रांसफर एटसेट्रा, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट में फिर आज का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड में इन सब में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे सेल ऑफ सिक्योरिटीज, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ओनली नेट फिगर इज शोन, ठीक है। उसमें से लॉस होगा तो वो माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह उस नीचे ये है फिफ्थ पॉइंट, ओके जी। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट और लॉस दोनों को लेना है हमें। इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, उसमें भी प्रॉफिट और लॉस माइनस कर देना है, ओके जी। तो ये लास्ट में इधर क्या आना है? मिसलिनियस इनकम। तो इनकम इंक्लूड्स रिकवरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर गोडाउन रेंट्स, इनकम फ्रॉम बैंक्स प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी चार्जेस, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे इनकम जहाँ से आ रही है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर साइड में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई बोरिंग्स और या इंटर बैंकिंग बोरिंग्स की और अदर्स की। और उसमें पहले दो का क्या है? इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। और अदर्स में क्या करना है? इंक्लूड्स डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन ऑल बोरिंग रीफाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर ऑपरेटिंग खर्चों के लिए आपको पता है सैलरी जैसे स्टाफ की मैंने आपको बताया, अलाउंसेस सारा कुछ उसका आ जाएगा। रेंट और टैक्सेस में इंक्लूड रेंट पेड बाय द बैंक ऑन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स उन्होंने किराए पे ली हुई हैं, ठीक है गाइज। और उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में including books and forms and stationery used by the bank and other printing charges which are not incurred by way of publicity expenditure। फिर एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर incurred by the bank for advertisement, डेप्रिसिएशन है। और डायरेक्टर की फीस कैसे लेनी है? इंक्लूड सारे सिटिंग ऑल फीस ऑफ एंड ऑल अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये सारे एक्सपेंडिचर्स की डिटेल है, ठीक है जी। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, इनको उनको फॉलो करना पड़ता है, राइट हो। और उसके बाद ये खर्चा कौन सा आ गया गाइज? ऑडिटर्स की फीस का, जिसमें इंक्लूडिंग ब्रांच ऑडिटर्स की फीस और एक्सपेंसेस, उसमें ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। इंक्लूड्स द फीस पेड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड ब्रांच ऑडिटर्स, ठीक है। लॉ चार्जेस ऑल लीगल एंड एक्सपेंसेस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन कनेक्शन विद द लीगल सर्विसेज। उसके बाद पोस्टेज, टेलीग्राफ, टेलीफोन एटसेट्रा, ये सारे खर्चे। रिपेयर्स के खर्चे, बैंक की प्रॉपर्टी का अगर कोई रिपेयर कराया है, इंश्योरेंस करवाई है बैंक की प्रॉपर्टी की। अदर एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं? जो ऊपर कोई भी इंक्लूड नहीं किए और वो कोई रह गया, जैसे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, लाइसेंस फीस, डॉक्यूमेंट डोनेशंस एटसेट्रा। उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ठीक है। इंक्लूड ऑल द प्रोविजंस, सारी प्रोविजंस ऐड करनी है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिमोनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर टू कंटिजेंसीज एंड अदर सिमिलर आइटम्स। तो गाइज ये सारा कुछ क्या है? P&L से रिलेटेड। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं और आई होप कि आपको ये अच्छी तरह ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है,
बैंकिंग कंपनी के केस में। तो आप यहाँ तक के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।